तो नमस्कार। 20 तारीख को झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है और 23 तारीख को दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। और आज से दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है। कोई भी राजनीतिक पार्टी खुले में प्रचार या कोई रैली या जनसभा नहीं कर सकती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव प्रचार दोनों राज्यों में रहा, चाहे वो झारखंड की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, वो दोस्तों काफी स्ट्रेटेजिक तरीके से बीजेपी ने इस बार चुनाव प्रचार किया है। और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे और जो दोनों राज्यों की अस्मिता से जुड़े हुए मुद्दे थे, उसको बीजेपी ने बहुत शिद्दत से और बहुत अच्छे तरीके से जनता के सामने रखा है। चाहे वो हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें या रोहिंग्या की बात करें या जिस तरीके से जिहादी गैंग की बात करें और जिस तरीके से दोनों राज्यों में अपराध बढ़े हैं और जिस तरीके से लव जिहाद बढ़ा है, लैंड जिहाद बढ़ा है, उसको जिस तरीके से बीजेपी ने काउंटर किया है, मुझे लगता है कि इस बार जो बीजेपी काफी अच्छी स्थिति में दोनों राज्यों में दिख रही है। अगर हम पहले महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी ने सबसे पहला जो उन्होंने ये वादा किया है कि अगर हम महाराष्ट्र में सत्ता में आते हैं तो जो मुंबई में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं उनको मुंबई से बाहर करने का सबसे बड़ा काम करेंगे। और जनता यही चाहती है। जिस तरीके से मुंबई पर अवैध घुसपैठियों का, चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, जिस तरीके से इनका कब्जा हो चुका है, आम जनता वो जो वहां का रहने वाला जो मराठी है, वो वहां का जो महाराष्ट्र है, वो दोस्तों इनसे काफी जो है तंग आ चुका है। जिस तरीके से असामाजिक तत्व जो बाहर से आके लोकल पब्लिक के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ जो है घुसपैठ करते हैं, मुझे लगता है कि इस घुसपैठ को एक ही पार्टी रोक सकती है, वो है भाजपा। और भाजपा ने पूरी तरीके से अपने मैनिफेस्टो में ही दोस्तों ये लिखा हुआ है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इन जो भी जिहादी गैंग है इसको राज्य से बाहर करने का सबसे बड़ा काम तो यही करेंगे। जो आम जनता है, जो आम हिंदू है, उनको भाजपा को सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरीके से पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर मुस्लिम समाज बैठकें कर रहा है, एक एक हॉल में 10 से 20 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इसी तरीके से हिंदुओं को भी इकट्ठा होना होगा और उन्हीं लोगों को वोट करना होगा जो उनको समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जो अवैध घुसपैठी है, जो अवैध बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या है, इनको एक ही पार्टी जो है राज्यों से बाहर कर सकती है, वो भाजपा ही कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, अगर ये दोनों राज्य में किसी भी राज्य में सत्ता में आ जाता है, दोस्तों जो अवैध घुसपैठी है इनको ये नागरिकता दे दी जाएंगी और जो यहाँ का नागरिक है वो उसको नौकरियों से भी वंचित किया जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो मुसलमानों को हम 4 से 5% आरक्षण देंगे। और वो आरक्षण किससे मिलेगा दोस्तों? वो आरक्षण मिलेगा चाहे जो एसटी हो या एससी हो, जो ओबीसी समाज हो, उसी से कट के उनको मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में कर रही है। मुझे लगता है कि आम जनता को ये सोचना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी के जो मंसूबे हैं, जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, वो कौन लोगों को समर्थन करती है। तो इससे जो है सबसे पहले हिंदू समाज को समझना होगा। इस तरीके की जो देश विरोधी और हिंदू विरोधी पार्टी को सत्ता से बाहर करना होगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस अपना हिंदुत्व के मुद्दे पे जनता के साथ खड़े हुए हैं और हिंदुत्व का मुद्दा पूरे प्रदेश में उठा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ही हैं जो महाराष्ट्र का विकास कर सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जो मुंबई जो है वो देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन दोस्तों आज मुंबई पे किन लोगों का कब्जा है? पर एक खास कम्युनिटी का, एक खास लोगों का कब्जा है। और जिस तरीके से लव जिहाद और लैंड जिहाद का पूरा जो प्रोसेस है, जो प्लानिंग है, वो महाराष्ट्र में चली हुई है, खासकर जो मुंबई शहर में चली हुई है। तो इससे जो हिंदू समाज है उसको सतर्क रहना होगा। और मुझे लगता है कि इन चीजों से निपटने के लिए सबसे पहले भाजपा को वोट करना होगा, जो हिंदुत्व के साथ हमेशा खड़ी रहती है। अगर भाजपा महाराष्ट्र में से सत्ता में नहीं आती है तो ये जिहादी गैंग है, ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र पे कब्जा कर लेंगी और जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, जो हिंदुत्ववादी संगठन है, उनको जो जेल में डाल देंगे। तो सबसे बड़ा जो हिंदू समाज को ये सोचना होगा कि हिंदुत्व के नाम पे विकास को पीछे रखे, रोजगार को पीछे रखे, हिंदुत्व के नाम पे जो हमेशा हिंदुत्व के साथ खड़ा रहता है उसको वोट करना होगा। जो इंडिया गठबंधन है, इसमें अब्बू आजमी हो, चाहे स्वरा भास्कर हो, चाहे अन्य लोग हों, इनमें उन लोगों को टिकट दिया जो कभी अजमल कसाब और अफजल गुरु के समर्थन में जो है बड़ी बड़ी रैलियों जनसभाएं की है। मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र की आम जनता है उनको ये सोचकर भाजपा को वोट करना होगा कि अगर भाजपा आती है तो हिंदुत्व का विकास होगा और हिंदू समाज का विकास होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक विश्वसनीय चेहरा महाराष्ट्र में बन चुके हैं और जिस तरीके से वो हिंदुत्व के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी हिंदुत्व के साथ खड़े हैं, मुझे लगता है कि इससे जो भाजपा को काफी फायदा होने वाला है। में महायुति को जो नुकसान हुआ था, उसके नुकसान के पीछे की वजह जो बताई गई थी वो अजीत पवार की पार्टी बताई गई थी।
लेकिन इस विधानसभा चुनाव में भी अजीत पवार को महायुति में भाजपा ने शामिल किया है। इसका नुकसान होगा या फायदा होगा, ये चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अजीत पवार का महायुति या बीजेपी को नुकसान ही होने वाला है। और बीजेपी ने एक जो छोटी सी माइनर मिस्टेक की है, वो यही मिस्टेक की है कि अजीत पवार को महायुति में शामिल किया है। क्योंकि अजीत पवार के पास इतनी पावर नहीं है कि जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी या शिवसेना को दिला सके। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोट जिहाद और लैंड जिहाद और अवैध घुसपैठियों का मुद्दा पूरी जनता में फैला हुआ है और जनता इन चीजों से काफी परेशान महाराष्ट्र की आ रही है, मुझे लगता है कि इसको लेकर जो है 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है। अगर हिंदू समाज ने इन मुद्दों को लेकर, चाहे वो वक्फ बोर्ड को लेकर हो या वोट जिहाद को लेकर हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हिंदू समाज जो महाराष्ट्र का है उसको जो वोट जिहाद का ऐलान मस्जिदों से हो रहा है, बड़े बड़े लाउड स्पीकरों से हो रहा है, और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश में चल रही हैं, उसको देखते हुए हिंदू समाज को भी शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है और बीजेपी जो देवेंद्र फडणवीस का चेहरा है उसको वोट करना होगा। हिंदू समाज ने भी इस बार फिर से महाराष्ट्र में कोई गलती कर दी दोस्तों, फिर वही हश्र होगा जो बंगाल और केरल में आज के समय में हो रहा है। बंगाल और केरल के बारे में हम सब जानते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हम महाराष्ट्र के ऊपर ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, मुंबई में जिस तरीके से कुछ अवैध लोगों का कब्जा हो चुका है, लैंड जिहाद और लव जिहाद का जो माया जाल है मुंबई में फैला हुआ है, इसके पीछे जो कांग्रेस पार्टी और इसका गठबंधन की जितनी भी पार्टियां वो शामिल है। और उन लैंड जिहादियों का और लव जिहादियों का पूरा साथ दे रही है कांग्रेस पार्टी और उसकी जो अलायंस की जो पार्टी है वो भी हिंदू विरोधी और देश विरोधी चीजें मुंबई या महाराष्ट्र में हो रही हैं, उसका पूरी तरीके से जो समर्थन कर रही है वो इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां वो कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो हिंदू समाज है महाराष्ट्र का, उसको हरियाणा के हिंदुओं से सीख लेके किस तरीके से हरियाणा के हिंदुओं ने इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां थी जो खास समुदाय के कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी, उनको हरियाणा से बाहर फेंका है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के हिंदू को भी इसी तरीके से एकजुट रह के जो है इनको बाहर करना होगा। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है और तेलंगाना में है, और वहां पे जिस तरीके से मुस्लिमों को 4 से 5% आरक्षण देने का वादा किया और आरक्षण दे भी रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खतरा हिंदू समाज के लिए यही है कि हिंदू समाज का जो 5% आरक्षण है वो किसी एक खास कम्युनिटी को देने का ऐलान करना भी इस देश के साथ खिलवाड़ है और हिंदू समाज के साथ भी खिलवाड़ है। दोस्तों, जो राहुल गांधी की जो मेंटालिटी है, जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, और उनके जो गठबंधन की जितनी पार्टी उनकी जो विचारधारा है वो हिंदू विरोधी विचारधारा है और देश विरोधी विचारधारा है। वो सत्ता में आने के लिए हिंदू समाज को जाति में डिवाइड करते हैं। जो राहुल गांधी की सोच है वो अंग्रेजों वाली सोच है, डिवाइड एंड रूल, कि हिंदू समाज को जाति में बांटो और सत्ता की कुर्सी पाओ। तो हिंदू समाज को तो दोस्तों क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे राज किया है, इस देश में सत्ता चलाई है, लेकिन जिस तरीके से हमेशा ने हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया, हिंदुओं के जो संगठन को कमजोर करने की कोशिश की, उसके ऊपर हमेशा बैन लगाए, कोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने शक्तियां दी थी। आज उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके जिस तरीके से मंदिरों पे दावा वक्फ बोर्ड ठोक रहा है, दोनों राज्यों में जो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या घुसपैठी बसे हुए हैं और जो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सब लोग जानते हैं कि इनको एक ही पार्टी बाहर निकाल सकती है, वो है भाजपा। और हिंदू समाज को ये सोचना होगा कि इनको बाहर निकालने के लिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है एक एक को चुन चुन कर दोनों राज्यों से बाहर निकालने का काम करेगी। तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज को खुलेआम जो है भाजपा को वोट करना होगा और उसकी पूर्ण बहुमत सरकार दोनों राज्यों में बनानी। अगर दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनती है, मुझे लगता है कि तो कुछ घुसपैठी तो खुद दोनों राज्यों को छोड़ के बाहर चले जाएंगे और जो बचते हैं उनको बीजेपी कानूनी तौर पर बाहर करने का पूरा काम करेगी। क्योंकि बीजेपी ने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि कोई भी रोहिंग्या इस देश में नहीं बचेगा, सभी रोहिंग्या को उनके देशों में वापस फेंका जाएगा। और बीजेपी के अलावा किसी पार्टी में कोई दम नहीं है ये अवैध घुसपैठियों को भारत देश से बाहर करने की बात भी कह सके। हम सब लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज की जमीनों के ऊपर कैसे कब्जा झारखंड में किया जा रहा है, मुंबई पे कैसे एक खास कम्युनिटी का कब्जा आज के समय में हो चुका है, ये सब लोगों को जानने की जरूरत है। भाजपा को वोट देना होगा, तभी जो हिंदू सुरक्षित रहेगा, वो अपना त्योहार मना पाएगा, उनके जो रामनवमी हो, उनके जुलूस हो, उसके ऊपर कोई पत्थरबाजी नहीं करेगा। भाजपा सरकार में ही संभव है। अगर दूसरी कोई भी पार्टी आती है, हम इस तरीके से गणेश विसर्जन और रामनवमी पे पत्थरबाजी होती है और उनके ऊपर बैन लगाने का काम ये पार्टियां करती हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के साथ खड़ी है और हिंदू समाज की जितनी भी मुद्दे हैं उनको उठाती है और उनका जो सोल्यूशन भी करती है। तो सभी दोनों राज्यों के हिंदू समाज से ये आग्रह है कि उस पार्टी को वोट करें जो हमेशा हिंदुत्व के साथ खड़ी रहेगी।
दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।